हम लोग गीता का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें हम श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 19। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। हरि। भक्ति योग, ये सब 18 जो अध्याय होते हैं गीता में, उसे योग कहा जाता है। योग मतलब जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को, अपनी स्थिति और परस्थिति, जिस स्थिति को आप जा सकते हो, तो उस स्थिति को अनुभव करना। जिस स्थिति में आप हो और जिस स्थिति में आप जा सकते हो, ये योग होता है। ये भक्ति योग हमें ऐसे स्थिति पर ले जाना चाहता है जिसमें हम ये निंदा, प्रशंसा और ये विपरीत सांसारिक अनुभवों से अपने आप को महफूज रखें, शांत रखें। तो ये जो भक्ति योग के माध्यम होता है, जो ईश्वर को ही अपने जीवन में अवतरित करते हैं, साकार मानते हैं, आकार नहीं। हम जैसे अपने रिश्तेदारों को साकार मानते हैं, जैसे वो हैं, उनका बात, उनकी कथा हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, वैसे ईश्वर अगर हमारे जीवन में साकार रूप में अवतरित हो जाते हैं तो उनका भी असर हम पर पड़ता। आपने देखा होगा, जब चलती ट्रेन में जिसका कोई टिकट नहीं लेकिन जाना जरूरी होता है, कोई व्यक्ति आकर थोड़ा सा उसे जगह मिल जाता है, वो कितना प्रफुल्ल प्रसन्न हो सकता है। जिसके पास टिकट है वो इतना प्रसन्न नहीं होता है, जिसके पास टिकट नहीं है लेकिन मिल गया है थोड़ा बहुत बैठने के लिए, वो कितना प्रफुल्ल हो जाता है। स्थिति तो ट्रेन ही है, बैठना ही तो है, लेकिन जिसके पास टिकट होता है उसका इतना सुख नहीं मिलता है। जिसके पास मिल जाता है थोड़ा बैठने के लिए, जाने के लिए बस प्रयास होता है। इसका मतलब ये, संसार में हमारा घर, हमारा परिवार ऐसा कुछ नहीं, बस इस संसार में थोड़ा जगह मिल जाए ईश्वर को अवतरित करने के लिए। ये बहुत ही बड़ी कला है जब आप संसार को ऐसे रूप में आप देखते हो कि ये एक ऐसी ही जगह है वेयर वी कैन डाउनलोड ईश्वर इन मनुष्य योनि। मनुष्य होने का एक ही फायदा है कि आप ईश्वर बना सकते हो, पशु ईश्वर नहीं बना सकते। ईश्वर की गुण गारिमा को अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते हैं। ये धारण, ईश्वर धारण करने वाली शक्ति सिर्फ मनुष्य को मिला। क्यों ना ऐसे व्यवहार करें। ये निंदा, प्रशंसा, ये विपरीत स्थितियां, लोगों की जो हमारे ऊपर जितने सारे असर होते हैं, उससे मुक्त होने का एक ही भाव है। वो है जब आप अपने जीवन में ईश्वर की सानिध्य अनुभव करते हो और आपका गुणगान, आपका जीवन उसी पर निर्धारित होता है।
जानते हुए कि संसार में सिर्फ और सिर्फ बस थोड़ी सी जगह मिल जाए ईश्वर अवतरण के लिए, और कुछ किसी के लिए नहीं। जस्ट टू डाउनलोड ईश्वर वी हैव कम टू दिस वर्ल्ड, नथिंग एल्स। बस यही मिल, क्या इतना चलेगा? विल दिस और डू? छोटा सा संसार है, छोटा सा समय है, बस एक ही काम करना है जीवन में, शरीर छोड़ने से पहले ईश्वर को इस शरीर में पूरा अवतरण कर ले और उनकी गुण को हम अनुभव करें, वैसे गुण को व्यवहार करके संसार को राह दिखाकर बस अपने आप टिकट खत्म हो गया, चले जाएं। दैट्स ऑल। कोई प्रश्न? अर्पिता जी, एक क्वेश्चन पूछूंगी। अभी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, तो वो अभी स्तुति मतलब को करता है, अच्छी लगती है, तो ये धीरे धीरे अपना वो कम हो जाएगा कि दोनों निंदा और स्तुति सेम लगेगी? क्योंकि अभी तो वो स्थिति नहीं है। एक चीज संसार में सबसे साझा है, सबसे प्योर है और सबसे अच्छा है, उसका कोई बुरा हो ही नहीं सकता है, वो है ऐश्वर्य गुण। जब आपकी कोई प्रशंसा होती है तो ईश्वर की प्रशंसा होती है, आप माध्यम बनते, बस इतना ही याद रखें। जब आप में ईश्वर की गुण आ जाते हैं, प्रशंसा होगी, जरूर होगी। तो जब आप प्रशंसा के पात्र बनते हो, जस्ट पास इट टू ईश्वर, बी थैंकफुल टू ईश्वर, क्योंकि उन्हीं का गुण का प्रशंसा हो रहा है, आपका नहीं। आप माध्यम बनते हो। जैसे बांसुरी, बांसुरी बांसुरी होता है, उसका धुन, उसका ध्वनि जब निकलता है, अगर बांसुरी कहेगा सिर्फ उसकी वजह से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, उसको बजाना पड़ता है। तो प्रशंसा, जब भी आप अपने कुछ भी सुन लो, ये मान लेना, कुछ भी मान लेना कि ये ईश्वर की प्रशंसा हो रही है, आप में ईश्वर उभर रहे हैं, यू आर बिकमिंग डिवाइन। सो योर डिविनिटी का प्रशंसा हो रहा है, आपका नहीं। और डिविनिटी ऐसा होता है, डिवाइन थिंग्स आर वेरी सटल, सूक्ष्म होता है। जैसे आपने जल में एक कोई भी आकार बना दिए, इतना सूक्ष्म कि वो भूल जाते हैं। तो प्रशंसा जैसे कलियों की यानी फूलों की महक होता है, वो भूल जाते हैं, उसको कोई बांध कर नहीं रख सकता। तो गुणों की जब आपकी प्रशंसा होती है, भूलने दीजिए, आप उसे अहंकार मत बनाए। May all your divine qualities be fragrant in this world. भूलने दीजिए, प्रशंसा होने दीजिए। फूलों की प्रशंसा होती है, महकों की प्रशंसा होती है, अच्छाई की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती रहेगी। लेकिन आप जो अहम मान ले, तो आपके लिए नहीं, आप माध्यम बने, बस उसे ही स्वीकार करके बड़े आनंद से, प्यार से अपने प्रभु को समर्पित कर दीजिए। इट विल हेल्प यू। बहुत ही सुंदर अर्पिता जी, समझ आ गया, ह्यूमिलिटी इसी को कहते हैं, अब बिल्कुल समझ आया। थैंक यू। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Thank you, Mama. Thank you. Thank you.